हेलो क्लास 10th एंड आईएएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हम लोगों के पेपर में आता रहता है, ठीक है। और काफ़ी दिन हो गए थे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं किए थे, हम फुल क्वेश्चन करते हुए जा रहे थे। तो हमें ध्यान रखना होगा कि एमसीक्यू पे आपका ज़्यादा पेपर डिपेंड करता है कि उसी के अंदर आप पास होने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टफ नहीं होता, ईजी होता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में आप लोग मुझे बताएंगे कि टोटल आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस साल हुई, किस वर्ष हुई, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है 1885, 1857, 1905 और 1919। देखिए, तो इसका जो आंसर है ना, वो आंसर है 1885, ठीक है। 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना होती है कांग्रेस की, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे सब कुछ, ठीक। इसके बाद मैं बात करता हूँ 1857 में हुआ था पहला विद्रोह, ठीक है। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन होने की बात हो रही थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, और भंग करके एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और लास्ट में है 1919, इसका मतलब है असहयोग आंदोलन, ठीक है। समझ में आ गया, असहयोग आंदोलन। तो चारों डेट को याद रखिएगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1857 में पहला विद्रोह, 1905 में पहला वो स्वदेशी मूवमेंट, और 1919 में असहयोग आंदोलन, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। यानी कि भारत में पहला असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। वैसे एक ही हुआ है और वो भी बड़े लेवल पे हुआ है, बताइए। तो इसका जो ऑप्शन है 1919, 1920, 1922, 1928। देखिए, 1919 के अंदर तो हमने देखा था जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हुआ था, इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट भी इसी समय में शुरू हो गया था, ठीक है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, इसका आंसर राइट जो है वो 1920 है। 1922 में चोरी चोरा का जो इंसिडेंट होता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन खत्म किया जाता है, रोक दिया जाता है महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। और 1928 में आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या हुआ था। तो 1928 में कौन सा मूवमेंट हुआ था, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, सो प्रश्न नंबर 3 है 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह तो हम सब जानते हैं क्रांतिकारी थे, उन्होंने कोई आंदोलन को कभी भी अपना हथियार नहीं बनाया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भी क्रांतिकारी थे, ठीक है, हिंसक थे, और उन्होंने भी कभी भी आंदोलन को किसी भी तरह का हथियार नहीं बनाया, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, मगर हम लोगों को पता है महात्मा गांधी के होते हुए कोई भी आंदोलन नहीं चला सकता है, यानी जवाहरलाल नेहरू ने तो नहीं चलाया था उनके होते हुए, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर होगा हमारे सामने महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर भी यही है। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। यानी कि जो 1942 में भारत छोड़ो मूवमेंट हुआ था, यानी आंदोलन हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसका नारा क्या था। तो पहला है ऑप्शन पूर्ण स्वराज, करो या मरो, वंदे मातरम, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज जो था 1929 में शुरू हो गया था, इसकी जो डिमांड थी। वंदे मातरम हम लोगों का राष्ट्रगीत है, एंड जो आंसर बचा वो है करो या मरो, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या दिया था, भैया आप तो करो या फिर मरो, ठीक है। ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 1942 में आ चुके हो और अब आपको चाहिए फुल इज्जत यानी आज़ादी, ठीक है। चलिए, सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के विभाजन के बाद कौन से 2 देश बने। कितना इजी क्वेश्चन है यार, इस पे भी तुम्हें डाउट होगा क्या। भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बने, ठीक, समझ में आ गया। चलिए, एंड फिफ्थ के बाद आता है 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तो तुम्हें मुंह पे याद रहना चाहिए हमेशा, ये सवाल हर जगह आते रहते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल,
ठीक है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पेड कोर्सेज़ की ज़रूरत है तो आप पेड कोर्सेज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम रोज़ क्लासेस लेते हैं पेड कोर्सेज़ की, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी सजेशन है तो इस नंबर पर मैसेज करके कॉर्नर में बता भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो 7वां क्वेश्चन हमारे सामने, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, यानी 1857 की क्रांति का यानी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। पहला है शिक्षा का नीति यानी अंग्रेजी शिक्षा की नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक शोषण, धार्मिक असहिष्णुता। तो इसका जो आंसर है ये, ठीक है बेटा। वैसे आर्थिक शोषण भी है मगर ज़्यादातर धार्मिक को लेकर बात हुई थी। जब लास्ट मोमेंट पे भी आपने देखा था कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से वो कारतूस लेकर आए थे और कारतूस के अंदर गाय और सूअर की चर्बी था, ठीक है, चर्बी का लेप लगा हुआ था। तो ये प्रमुख कारणों में से एक है। तो मुख्य कारण पूछा, देखो आपको देखिए मुख्य कारण पूछा हुआ है, इसलिए हमने मुख्य कारण पूछा हुआ है, इसलिए मैंने मुख्य कारण में धार्मिक असहिष्णुता की बात की है, ठीक है। चलिए, तो 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। कितनी शांति है ना। चलो, तो इसका जो आंसर है भारतीय राष्ट्र के पहले अध्यक्ष, वैसे इसमें लिखा नहीं है सही आंसर, है ना, फिर भी हम चलो बात कर लेते हैं। तो ये लगा लेना आप, दादा भाई नौरोजी। वैसे मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जब पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं थे। WC बनर्जी थे, ये याद रखना, चाहे तो लिख सकते हैं आप WC बनर्जी, ठीक है। तो WC बनर्जी थे पहले प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष, ठीक है। इन चारों में से कोई नहीं था। दादा भाई नौरोजी बाद में बने थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, बाद में सारे के सारे बने, मगर जो हेड थे सबसे पहले जो थे वो WC बनर्जी थे, जिनका फुल फॉर्म है व्योमकेश बनर्जी। क्लियर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। चलिए, सो 9वां क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई, ठीक है। तो भारत में औद्योगिक क्रांति की जब मैं बात करता हूँ तो 19वीं शताब्दी में शुरू होती है, 19वीं शताब्दी, ठीक है। ये वाला भर लेना, अंडरलाइन कर लेना, 19वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी 1800 के बाद 1800 से 19 के बीच में, ठीक है। चलिए, तो आगे हैं, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित हुई, सूरत। वाह, सीधा आया। तो सूरत में पहली कपास मिल बनाई गई थी, वो भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, याद हो आप लोगों को। उसके बाद उन्होंने कोलकाता को अपनाया था, उसके बाद मुंबई, अहमदाबाद, ये सब आ गए थे उनके अंडर में। तो 10th का आंसर है सूरत। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित होती है, सूरत में स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड द 11th क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को पारित किया गया था। तो ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन। तो इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के लिए। यहीं पे मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1929 में, ठीक है, जहाँ पे आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वहाँ पे पहले आज़ादी दिवस बन चुका था और वहाँ पे पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग उठती है और पहली बार तिरंगा झंडा अपनाया जाता है और उसे लहराया जाता है। उस समय चरखा था अशोक, अब तो अशोक स्तंभ हो गया था, ठीक है, अब तो अशोक का चक्र हो गया, मगर अशोक का चक्र से पहले क्या था, गांधी जी का चरखा। इसलिए गांधी जी बाद में नाराज भी हो गए थे कि मेरे चरखे को क्यों हटाया झंडे से, है ना, वो तो एकता का प्रतीक है, मगर क्या करें, अशोक का चक्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए अशोक का चक्र बीच में लगाया गया था हमारे तिरंगे झंडे के। इससे पहले चरखे वाला था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठ चुकी थी, वो भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। चलो, तो आ गया क्वेश्चन नंबर 12, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। ये भी पूछने वाला सवाल है क्या, ये सब बच्चे को पता होगा ना, ठीक है। तो बिहार में हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था पहली बार, ठीक है, और ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था, ठीक है। चलो, तो 13 क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत की स्वतंत्रता, खलीफा की सुरक्षा, सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ से पता चल रहा है ना हम लोगों को, देखो ये देखो खिलाफत, खलीफा दोनों मिलते जुलते हैं, तो यही है इसका आंसर। खलीफा की सुरक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और ये हुआ था 1919, यानी कि ये आगे जाके मिल गया था असहयोग आंदोलन के अंदर। 2 भाइयों ने स्टार्ट किया था, एक का नाम था शौकत अली और एक था मोहम्मद अली, ठीक है। समझ में आ गया, समझ आया क्या। चलिए आगे देखते हैं। 14 क्वेश्चन है,
14 क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस मामले में फांसी हुई थी? तो काकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र कांड या चटगांव शस्त्रागार कांड, यानी कि चटगांव वाला जो है इसका आंसर ये वाला। ठीक है, काकोरी के अंदर देखो हुआ था, मगर इसमें भगत सिंह नहीं जा पाए थे, इसमें गए थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल और उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, और बाद में इन सबको ढूंढ ढूंढ के गोली मारी गई थी। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल वही है जिन्होंने बोला था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद वही है जिस पे कई सारी फिल्में भी बनी होगी, आप लोगों ने देखा, जिनकी मूछें ताव देती हुई होती है। ठीक है, तो काकोरी कांड के बाद इन्होंने बोला चटगांव शस्त्रागार को लूटा जाए। ठीक है, चलिए सो आगे देखते हैं। 15 है, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो ऑप्शन है इसमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये भारत के हितों के विरुद्ध था, ये ब्रिटिश शासन को मजबूत करना चाहता था, और जहाँ पे भी आ जाए उपरोक्त सभी, इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, तो भारत में साइमन कमीशन का मतलब क्या था? देखो, साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो अंग्रेज़ों की जो वो थे ना कामकाज, उसको देखने के लिए आया था, मगर खास बात थी कि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, कोई भारतीय सदस्य नहीं था, भारत के हित की बात ही नहीं की जाएगी जब भारतीय सदस्य नहीं है तो, और लास्ट में ब्रिटिश शासन को और मजबूत करने के लिए आया था। और इसी दौरान में हमारे लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पड़ने से, यानी लाठी चार्ज हो गई, फिर लाठी पड़ने से उनकी डेथ हो जाती है, और भगत सिंह इसी दिन से इतने क्रूर हो जाते हैं कि वो बस अंत ढूंढते हैं, या तो ब्रिटिश वालों को या अपना। ठीक है, चलो तो 16 क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? ठीक है, हु इंग्लिश में बोले तो हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु इज़ द फादर ऑफ इंडिया, सॉरी हु इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए। तो भारत के संविधान के निर्माता कहा जाता है जब महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई? योजनाबद्ध। ठीक है, तो भारत में योजनाबद्ध जो है ना, योजनाबद्ध बोले तो इसका मतलब होता है 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से शुरू हुई थी, और यही वाला आंसर आप लिख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, परेशान करता है अगर आपने पहले इस पर पढ़ाई नहीं की है तो। ठीक है, एंड द 18th क्वेश्चन इज, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं का विकास, कृषि में रसायनों का उपयोग, उपरोक्त सभी। फिर से उपरोक्त सभी, देखो तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कृषि की उत्पादन भी बढ़ती थी, सिंचाई सुविधाओं का विकास भी होता था, कृषि में रसायनों का उपयोग भी होता था, जिसको हम बोलते हैं HYB बीजों का यूज़ किया जाना, और इससे जो उर्वरता थी वो 3 गुनी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे फॉर एग्जांपल 100 किलो है तो 300 किलो अनाज उत्पादित होने लगा। ठीक है, तो ये 18 क्वेश्चन था। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप डबल स्टार मार लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वो माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, समझ में आ गया? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति यानी कि दूध से रिलेटेड ये वाली क्रांति है, यानी कि दूध को ना एक सही तरीके से यूज़ कैसे किया जाए और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें ये काम कराया गया था, और श्वेत क्रांति का जनक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? चलो ऐसा करते हैं, ये आपका होमवर्क। ठीक है, और होमवर्क में आपका ये होगा, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, इसी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको लिटरली पता है कि मॉडर्न इंडिया में चल क्या रहा है। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में। तो ये आपका होमवर्क है कि भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है। ठीक है, और आप सभी लोगों को कसम है अपनी SST के सिलेबस की। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहीं से भी देखने की कोशिश की सिवाय किताब से ढूंढ के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, नीचे लिख देना नो सर हमें नहीं मालूम है, आप हमें अगले लेक्चर में बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कॉर्नर में दिए हुए नंबर पर भी क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।